सीता माता की जीवन कथा रामायण के अनुसार अत्यंत प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण है। उनकी जन्म कथा से लेकर उनके संघर्ष और बलिदान तक का सफर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ सीता माता के जीवन की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। 1. सीता माता का जन्म। सीता माता का जन्म मिथिला, वर्तमान बिहार के राजा जनक और रानी सुनैना के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है। राजा जनक ने खेतों में हल चला रहे समय भूमि से एक सोने की कलश निकाली जिसमें एक सुंदर कन्या शिशु थी। राजा ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद लिया और उसका नाम सीता रखा, जो भूमि से उत्पन्न होने के कारण सीता भूमि की बेटी कहलाई। 2. सीता का स्वयंवर। सीता का विवाह होने वाला था और राजा जनक ने उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में वह धनुष तोड़ने की शर्त रखते हैं। स्वयंवर में कई बड़े राजा और वीर आते हैं, लेकिन कोई भी शिवजी का वह प्रसिद्ध धनुष तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाता। अंततः भगवान राम जी उस धनुष को तोड़ते हैं और सीता के साथ विवाह करते हैं। इस तरह राम और सीता का विवाह होता है। 3. वनवास। राम के पिता राजा दशरथ ने अपने बेटे राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन रानी कैकेयी ने अपनी संतान भरत के लिए राम को वनवास भेजने का आदेश दिया। राम को यह आदेश स्वीकार था और उन्होंने 14 वर्षों के लिए वनवास जाने का निर्णय लिया। सीता माता, जो राम के साथ अपार प्रेम करती थीं, ने स्वयं को उनके साथ वनवास में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पति राम के साथ जंगलों में कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया। 4. सीता का अपहरण। वनवास के दौरान रावण, लंका के राक्षस राजा, ने सीता माता का अपहरण कर लिया। वह सीता को लंका में अपने महल में ले गया, जिससे राम और लक्ष्मण को बहुत बड़ी चिंता हुई। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में कठिन संघर्ष किया और सीता को रावण के बंदीगृह से मुक्त किया। इस संघर्ष में भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता माता को राक्षसों के कब्जे से छुड़ाया। 5. अग्निपरीक्षा। सीता माता को रावण के बंदीगृह से मुक्त करने के बाद राम ने यह शंका व्यक्त की कि सीता ने रावण के महल में रहकर उसकी आदतें अपनाई होंगी, क्योंकि उस समय समाज में स्त्रियों की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसलिए राम ने सीता माता से अग्निपरीक्षा लेने की बात कही। सीता माता ने बिना किसी डर और संकोच के अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि ने उन्हें पूरी तरह से पवित्र और निर्दोष सिद्ध किया और वह बिना किसी हानि के बाहर निकली। इसके बाद राम ने सीता को स्वीकार किया। 6. प्रसव और निर्वासन। सीता माता ने 2 संतानों लव और कुश को जन्म दिया, लेकिन समाज में अब भी सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जाने लगे। राम को राजा की मर्यादा का पालन करते हुए समाज के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सीता को फिर से वन में भेजना पड़ा। सीता ने वनवास में रहते हुए अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें महान योद्धा बनाया। 7. सीता का पृथ्वी में समाहित होना। अंत में जब सीता माता ने राम से अपनी निष्कलंक पवित्रता की पुष्टि की, तब उन्होंने पृथ्वी माता से निवेदन किया कि वह उन्हें अपनी गोदी में समेट लें। इसके बाद पृथ्वी ने सीता को अपने में समाहित कर लिया और इस प्रकार सीता माता ने पृथ्वी में विलीन हो गई। सीता माता का जीवन सत्य, प्रेम, त्याग और कर्तव्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हर कठिनाई में अपने धर्म का पालन किया और अपना आत्मबल दिखाया। उनका जीवन आज भी हम सभी को धैर्य, समर्पण और मर्यादा का पाठ पढ़ाता है।